केंद्रीय कर्मचारियों को दिल्ली में एचआरए कितने प्रतिशत मिल रहा है? 30%। यह रेट 1 जनवरी 2024 से बढ़े हैं। इससे पहले यह 27% मिलता था। डीए 50% होने के बाद ही एचआरए के रेट भी 27% से बढ़कर 30% हुए हैं। एक कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। सीजीएचएस दर के अनुसार उसको उपचार के लिए 5 लाख की आवश्यकता है, तो उसे विभाग से अधिकतम कितना मेडिकल एडवांस मिल सकता है? सीजीएचएस रेट का 90% तक मेडिकल एडवांस मिल सकता है। सीजीएचएस का अमाउंट है 5 लाख रुपीज। मैक्सिमम 90% एडवांस दिया जा सकता है, तो 5 लाख का 90% हो जाएगा 4,50,000 रुपए। इस कर्मचारी को अधिकतम 4,50,000 रुपए मेडिकल एडवांस के रूप में मिल सकते हैं। विकलांग बच्चा यानी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के लिए प्रतिमाह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि क्या है? एक दिव्यांग बच्चे पर सरकारी कर्मचारी को 5,625 रुपए प्रति माह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। यह रेट 1 जनवरी 2024 से बढ़े हैं। पहले 4,500 रुपए प्रति माह दिया जाता था। क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को निलंबित सस्पेंड रहने पर अवकाश यानी लीव मिल सकती है? नहीं। CCA रूल्स 1965 के अकॉर्डिंग निलंबन का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी को अस्थायी रूप से कर्तव्यों से हटाना, जब तक कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामलों की जांच पूरी नहीं हो जाती। किस नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी को अर्जित अवकाश दिया जाता है? केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को सभी प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं। एक कर्मचारी पूरी सर्विस में अधिकतम 300 EL ही जमा कर सकता है और एक बार में 180 EL के लिए छुट्टी ले सकता है। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 का कौन सा नियम सरकारी कर्मचारी को सरकार की आलोचना करने से रोकता है? केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 का नियम 9 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को सरकार की आलोचना से बचना चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी को किसी सार्वजनिक मंच पर सरकार की नीतियों या कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी को प्रेस या अन्य मीडिया में सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारी को एक बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की कितनी राशि दी जाती है? 2,813 रुपए प्रति माह एक बच्चे पर दिया जाता है। यह राशि साल में एक बार एक साथ मिलती है, यानी कि एक बच्चे पर एक साल में 2,813 रुपए को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 33,756 रुपए दिए जाते हैं एक बच्चे पर। क्या केंद्रीय कर्मचारी के भाई के बच्चे LTC के तहत परिवार के सदस्यों में कवर होते हैं? जी नहीं। LTC में कर्मचारी और उसके डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों को भारत में कहीं भी घूमने जाने के लिए किराया दिया जाता है। यह 4 साल में 2 बार दिया जाता है, एक बार होम टाउन के लिए और एक बार भारत में कहीं भी घूमने के लिए। एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित माना जाता है यदि वह हिरासत में कितने घंटे से अधिक समय तक रखा जाता है? 48 घंटे। 48 घंटे से ज्यादा जेल में बंद रहने पर आप तुरंत सस्पेंड हो जाते हैं। केंद्रीय कार्य विधियों में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है।